तो बच्चों आज का जो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बच्चों ने जो है पेपर दिया, ठीक है, और आज पेपर था निमसेट का। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया पेपर और एक एक करके बच्चों से हम लोग मिलते गए। और सेंटर से आने के बाद जो है लगातार 2 से 4 का जो समय था पेपर का, 4 बजे तक बच्चे फ्री हो गए, ठीक है। और हर एक बच्चे से मिला गया। अगर पेपर का आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, ठीक है। तो पेपर को देखा जाए तो पेपर जो है प्रीवियस ईयर से बहुत ही अच्छा पेपर बना हुआ था, जिसमें मैथ के बारे में हम लोग बात करें, रीजनिंग के बारे में, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो डायरेक्ट एग्जाम में जो टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चंस हैं उससे पूछे गए थे, नोट से जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। जो बच्चों ने आया जो एक्सप्लेन किया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो बताया, उस क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन पहले सबसे पहले मैं आज ये डिस्कशन करूंगा कि जो बच्चों ने जिस हिसाब से पेपर को, क्या डिफिकल्टी लेवल था मैथमेटिक्स का, क्या डिफिकल्टी लेवल था रीजनिंग का, ठीक है, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश से कैसे थे, ये सब सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते रहे। कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। इस पेपर को देखते हुए जैसे वो 19 का पेपर था, ठीक है, 20 का पेपर था, 21 का पेपर था। अगर प्रीवियस 3 ईयर के पेपर को भी अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, ठीक है, 19 के पेपर को भी रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे, 2019, यहाँ बच्चों 20 और 21, ठीक है। अगर इस पेपर को देखा जाए इन तीनों पेपर में से, ठीक है, और इसका हमने बताया ही था, इसका तो रैंक एनालिसिस हमने उस समय भी तुरंत देखे हुए थे। अब जो है इसमें एक वीडियो हमने डाला भी हुआ था कि क्या रैंक जाएगा इसमें, रैंक एनालिसिस करके 2019 में जो है। और वही जग गया था बच्चों का, जब काउंसलिंग होने लगा उसी हिसाब से वो बच्चे सभी सेलेक्ट हुए जो है, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग में बच्चों के कन्फ्यूजन बना हुआ है। पेपर तो दे लिए, पेपर बहुत ईजी था कि हार्ड था, ठीक है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सभी एक एक करके बच्चों से हम मिले हैं और बच्चों से मैंने क्वेश्चन भी किया है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आया, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन कम आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैथ के आए जो बच्चों को परेशान किए, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में भी जाते समय भी बच्चों को समझाया था कि कुछ हर एग्जाम में जो है एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर रखेगा जो कि बच्चों को वही क्वेश्चन टच कर पाए, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो देखे ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के पेपर भी देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इसमें पेपर को पूरा देखने के बाद एनालिसिस यही समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को देखा जाए, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें सबसे क्वेश्चन की बात करें तो पहले ये बता दें कि रैंक कहाँ तक जाएगा, फिर ये रैंक क्यों यहाँ तक जाएगा, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें जो है, मैं इंडिविजुअल मैथ की सिर्फ बात करूं अभी, तो मैथ में अगर रैंक जो देने वाले बच्चे हैं, रैंक कहाँ से, उनके डाउट में दिमाग है कि मैं कितना कर दूं कि नंबर हमको रैंक मिल जाए। तो हमने एक चीज बच्चों को जरूर समझाया है कि हर पोर्शन में एक आसान क्वेश्चन होते हैं, उस आसान क्वेश्चन को जरूर बच्चे टच करें पहले। कठिन जैसे मैथ के अगर एनालिसिस, मैथ बच्चों से पूछने के बाद मालूम चला कि मैथमेटिक्स की क्या हाल थी, ठीक है। तो मैथ के बारे में देखोगे तो मैथ में क्वेश्चन फंक्शन से पूछे गए थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैं अभी डिस्कशन करूंगा फंक्शन के क्वेश्चन का, ठीक है। जो पूछे गए थे क्वेश्चन, जो एरिया बाउंडेड क्वेश्चन का क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ था, जो क्वेश्चन के बारे में हम करेंगे। फंक्शन के दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक डोमेन से क्वेश्चन था, एक सॉरी 3 क्वेश्चन, एक इन्वर्स से क्वेश्चन आया हुआ था, एक डोमेन से क्वेश्चन आया हुआ था, एक जो इवेन आर्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इवेन आर्ट वाला क्वेश्चन तो हमारे वीडियो में भी पड़ा होगा, जो है प्रीवियस में बच्चे देखेंगे, इवेन आर्ट का हमने एक बनाया है, वो इवेन आर्ट के क्वेश्चन, इन्वर्स का भी क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंक्शन के इस बार मिले जो है बच्चों को, ठीक है, फंक्शन के क्वेश्चन मिल गए। अदर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान रहे जो है अगले साल की अपेक्षा जो है। हाँ, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे पेपर में कि मतलब थोड़ा अलग था, जो बच्चे सोचेंगे मैथ की, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है। मैं भी बच्चों से बात किया, अभी देखते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है मैं जरूर उसका डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं उसका जरूर मैं भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और डिस्कशन करने से पहले जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर का देखा जाए, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल में यही है कि जो 4 से 5 क्वेश्चन था बच्चों को परेशान किया। 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 50 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के, तो 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को परेशान किए, ठीक है। और अदर क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले थे, मिलने वाले, छोटे फार्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड थे। तो अगर इसको देखा जाए तो रैंक जो देने वाले बच्चे हैं, अगर वहां पे मैं बात करूं यहाँ से, तो कितना क्वेश्चन ये कर देंगे कि जिससे रैंक अच्छा आ जाए उनका, ठीक है, रैंक की उम्मीद करें। तो वो बच्चे जो 36 से लेके 37 तक जा रहे हैं, 37 तक मैथ में अगर 36 से 37 किए हैं,
अगर इतना भी रेशियो चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था कि सारे पोर्शन के बारे में जो है, मतलब अच्छा तुमको रैंक देना है तो सभी पोर्शन को टच करो। तो कुछ बच्चों ने तो सभी पोर्शन को भी टच किया, कुछ ने मैथ को ज़्यादा लगाया, कुछ ने रीजनिंग को। लेकिन रीजनिंग की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो रीजनिंग बहुत इस बार आसान था। और दूसरा चीज़, क्वांटी एप्टीट्यूड से जो है कम क्वेश्चन पूछे गए बच्चों को, ठीक है। क्वांटी एप्टीट्यूड से जैसा बच्चों से मैंने बात किया तो बताया कि वहाँ से कम क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। ज़्यादा इधर से मिसिंग टर्म वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सिलोजिज्म के क्वेश्चन डायरेक्ट तुम देखोगे जो है तुमको मिला हुआ है, पैसेज का हमने दिया था सीट जो है उससे क्वेश्चन भी मिला हुआ है। जो नोट्स क्लास में कराए थे सिलोजिज्म रीजनिंग के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन मैच कर गए, ठीक है। तो बच्चों में रीजनिंग जो है, तो रीजनिंग तो 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चों ने रीजनिंग 30 लगाया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 35 तक भी कुछ बच्चे चले गए हैं रीजनिंग में, तो बहुत अच्छी बात है। 35 से 36 तक भी बच्चे गए। जो रीजनिंग की मैं बात करूं तो 30 से लेके 32 क्वेश्चन तक रीजनिंग लगाने लायक था, जहां से बच्चे 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग आराम से लगा सकते थे जो है, ठीक है। अब मैथ के जिसको अच्छे बच्चे जो मैथ लगाने वाले हैं वो अपना 35 तक भी लगाए हैं, जो सही भी किए हैं, ठीक है। अब उनको मिलाएंगे, अभी एक एक करके क्वेश्चन कुछ मिला भी रहे हैं बच्चों को, जो सही भी आ रहा है, ठीक है। और वही कंप्यूटर्स में भी क्वेश्चन हमारे अच्छे आ गए, ठीक है, जहां से बच्चों ने 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कंप्यूटर में भी किया। जिन बच्चों ने इंग्लिश भी आसान था, जिन बच्चों ने 4 से 5, कुछ बच्चों ने 10 भी इंग्लिश किया, कुछ ने 15 इंग्लिश भी टच कर दिया था, ठीक है, तो उनके लिए भी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो पेपर हर तरीके से देखा जाए तो पेपर बहुत हार्ड नहीं था। पेपर 19 की तरह तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। और पेपर की मैथमेटिक्स की खास करके डिफिकल्टी लेवल कहा जाए तो हर पोर्शन में, मतलब मैं एग्जामिनर ने मैथ को बहुत अच्छे से डिजाइन किया था। क्यों इस मैथ को अच्छे से डिजाइन किया? क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के होने भी चाहिए जो कुछ खास बच्चे लगा पाएँ, ठीक है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए पेपर में, जिसको बच्चे ही, जो कुछ ही बच्चे जो जिसके सोचने की क्षमता अच्छी हो, जो प्रैक्टिस किया हो इस टाइप के बार बार क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लगा पाए। कुछ याद किए हुए 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी 5 से 6 क्वेश्चन थे जो बच्चों को, जो अच्छे हैं, जो जिन्होंने सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो उन अगर देखा जाए मैथ के डिफिकल्टी लेवल को, तो मैथ अच्छा पूछा गया था। और जो बच्चों ने जो है, अगर मैक्सिमम जो अगर रैंक की बात करें मैथ में, तो मैथ जिसने भी 36 अगर किया है मैथ में तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। और लो की अगर बात करें तो जिन बच्चों ने अपने रैंक को बचाना चाहा है उसको भी मैं बताऊंगा टोटल जोड़ के अभी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पेपर डिस्कशन करने से पहले कौन सा क्वेश्चन आया था, इससे पहले हम जान लेते हैं कि रैंक कैसा बनेगा। इस पेपर को देखते हुए कितना मेरिट जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक रैंक बनेगा, पहले तो मैं मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ उन बच्चों को जो सोच रहे होंगे कहाँ तक अगर चला जाए कि मैं रैंक दे दूँ, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ हमेशा बताया है बच्चों को कि रैंक देने के लिए हमेशा जो है सब में एवरेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एवरेज तुम रहे होगे तो देखोगे कि बहुत अच्छा। और पेपर ऐसा भी आया था कि कोई क्वेश्चन ये नहीं कह सकते कि बहुत कठिन पूछ दिया, मतलब सब क्वेश्चन आसान था, कुछ उसमें 2-3 क्वेश्चन कठिन थे, आसान था। मतलब अगर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर तो 2 क्वेश्चन कठिन पूछ रहा है, इंग्लिश में भी 7 से 8 क्वेश्चन कठिन जो था, ठीक है। और रीजनिंग में भी देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होना भी चाहिए। मैथ में तो अपने देख ही रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आया था जो बच्चों ने देखा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ने लगाया, कुछ क्वेश्चन तो होना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो रैंक ले के लिए बच्चों को, ठीक है, मैथमेटिक्स में जिन बच्चों ने 50 में से अगर 35 स्कोर अगर किया है, मान के चलते हैं कि 35 ही कर लिया, ठीक है। 50 में से अगर बच्चों 35 अगर किए हुए हो, ठीक है, तो 35 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 मार्क्स। यहाँ पे सही सही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि 420 नंबर मैथ के में। और पेपर ऐसा बना हुआ था कि जहां तक बच्चे 35 क्वेश्चन जो पढ़ने में, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, जो बार बार स्कोर कोचिंग में कर रहे थे, वो 35 किए भी है। और ऐसा होना भी चाहिए कि 35 जो है आना चाहिए जो है। तो 35 बच्चों ने किया, जिससे 420 की बात करते हैं। अगर रीजनिंग की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में देखोगे तो जिन बच्चों ने रीजनिंग के अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल को, रीजनिंग को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था रीजनिंग में, जिसको हम लोग बोले रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। रीजनिंग आसान ही था, जहाँ तक बच्चे 30 आराम से जो मैथ के में अगर किए हैं, मैथ के अगर स्टूडेंट अगर मैथ में 35 तक पहुँचा दे रहे हैं तो रीजनिंग में 30 तक गए होंगे। गए भी हैं कुछ बच्चों के, जैसे बच्चों से ही मुझे मालूम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर 6 मार्क्स को देखा जाए, 180 मार्क्स तक
गया है, ठीक है 180। अब 180 के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर को मान लेते हैं कि कंप्यूटर में जो है बच्चों ने जो है 5 ही क्वेश्चन किया, सपोज दैट, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 40, ठीक है। और इंग्लिश में मान लेते हैं इसको, इंग्लिश में जो है इंग्लिश हर बच्चा नहीं कर पाता है कभी कभी, ठीक है। इंग्लिश में कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा सा वीक होता है, मैथ अच्छा होते हुए भी इंग्लिश जरूरी नहीं कि सबको अच्छा कर ही पाए इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को हम मान लें कि इंग्लिश 50 ही कर पाता है, ठीक है। तो उन बच्चों का रेशियो क्या रहा होगा, जो इंग्लिश 10 में से अगर 4 कर पाते हैं, ठीक है, 20 में से अगर 10 क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश का 40 आ जाता है। अगर बच्चों मैं स्कोर को ऐड करना शुरू करूँ तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है, 10 और यहाँ पे जो है बच्चों 18 आ गया हम लोग का, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, ये जो है 420, ठीक है, 680, ये 680 तक जा रहा है, 680। तो अगर बच्चा अच्छा रैंक देना चाहता है, अगर कुछ मैथ में अगर और अच्छा किया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे इसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो अच्छे मतलब बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को भी टच किया, रीजनिंग बात करने के बाद बच्चों से मुझे मालूम चला कि मतलब यहाँ तक बच्चों मैक्सिमम ठीक ठाक बच्चों का मतलब यही रेशियो रहा है, ठीक है। तो इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 680, ठीक है, तो 680 और इसको हम लोग लेते हैं, और 700 तक देखा जाए, 720 की बात करें, 680 की बात करें, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि अगर रैंक बच्चों के अगर देखा जाए तो जिन बच्चों ने जो है 700 720, ठीक है, 700 सॉरी 6, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6, तो जिन बच्चों ने 600 जो है 80 680, 720, ठीक है, 700 680, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इतना स्कोर किया होगा वो बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। उनके रैंक के बारे में देखेंगे तो उनका रैंक बहुत अच्छा जाएगा, तो रैंक के बारे में इसका रैंक जो है अच्छा खासा एक रैंक आ सकता है, ठीक है। जो भी बच्चे अपना मैच कर लेंगे, और मैंने रेशियो बताया मैथमेटिक्स की रेशियो जो है इतने पे देखोगे 35 मैथ होना चाहिए, ठीक है, 30 रीजनिंग अगर किया हुआ है, मैथ 35, रीजनिंग 30 के लगभग किया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर अगर 5 क्वेश्चन भी किया हुआ है स्टूडेंट ने कंप्यूटर में, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे ने जो है इंग्लिश में अगर देखोगे तो 10 क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो ये रेशियो बच्चे ले लेगा, इस रेशियो को जो है वो अटेंड कर लेगा, ठीक है। ये रेशियो इसको मिल जाएगा क्वेश्चंस में, ऐसे देखोगे ये रेशियो मिल जाएगा 680, जो 680 एक अपने आप में एक अच्छा स्कोर है, ठीक है, जो रैंक दिला सकता है आपको, ठीक है, 100 रैंक के अंदर आ भी सकता है, अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आगे देखोगे जिन बच्चों का इसमें कैटेगरी रैंक लगा होगा तो उनको और फायदा होगा, ओबीसी के बच्चे होंगे, और जनरल में भी जो बच्चे ईडब्ल्यूएस होंगे उनको और फायदा होगा। मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि जो जनरल स्टूडेंट है जनरल की तरह सबका मैं बना रहा हूँ अभी रैंकिंग, ठीक है। उसमें अब ओबीसी है तो तुमको छूट मिलेगा, एससी एसटी हो तो और भी तब तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस लग गया तो और अच्छा भी रैंक आ सकता है। तो ये रेशियो अगर बच्चों ने अपनाया है, ठीक है, 650 का, 650 का, ठीक है, 660 का किसी भी तरीके से, ठीक है, और 680 का, ठीक है, 700 का, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है रैंक देने के लिए, ठीक है। 100 रैंक के लिए या त्रिची में अगर जाना है आपको तो ये सब रैंक बहुत जरूरी है, इतना स्कोर मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। मैं अब जो उन बच्चों को जो बहुत टेंशन लिए हुए होंगे कि मतलब मेरा क्या होगा, मेरा तो इतना नंबर नहीं आया है, तो अच्छे बच्चों का तो मालूम हो गया है कि मतलब कहाँ तक स्कोर गया, कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे भी परेशान होंगे जो, अच्छा वो बच्चे जो मिडिल वाले बच्चे जो हैं जो करके आए हैं 500, ठीक है, वो सभी मतलब एक कॉलेज उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, अच्छा उनको सिलेक्शन 500 से जो 600 वाले बच्चे हैं उनको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ तक करूँ, तो एक चीज़ बता दो कि मिनिमम स्कोर क्या स्टूडेंट करे, मिनिमम स्कोर पेपर को देखते हुए क्या मिनिमम स्कोर करे कि उसको एनआईटी मिल जाए,
ठीक है, उसको एनआईटी का किसी भी तरीके से कोई कॉलेज मिल जाए, अगर ये अगर पूछा जाए बच्चों का, तो मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, इस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, बच्चों से बात करते हुए, एग्जाम से जो दे के आए हैं, क्वेश्चन भी कुछ मिलाए हम कि कहाँ तक क्वेश्चन करेक्ट हुआ, कुछ क्वेश्चन भी मेरे पास है, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा इसका क्वेश्चन कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसको देख के अगर एनालिसिस मैं करूं जो है, तो 19 के पेपर को भी देखा, एनालिसिस किया था हमने जो है, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखा जाए इस पेपर में, तो अगर मान लो कि बच्चा अगर मैथ को लेवल को देखा जाए, तो इतनी मैथमेटिक्स तो जरूर डायरेक्ट मारने वाला मैथ आया था कि अगर 20 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, प्रीवियस ईयर लगाया है। पहले सबसे पहले तो मैं बार बार समझा रहा था कि लास्ट राउंड में नोट्स पढ़ो जरूर, नोट्स पढ़ो जरूर। आप देखोगे जो भी बच्चे क्लास किए हैं, रेगुलर क्लास का किए हैं बच्चे, तो उनको फंक्शन से, मात्र फंक्शन टॉपिक से 3 क्वेश्चन मिल गए, डायरेक्ट क्वेश्चन। इवेन आर्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट से मिला हुआ है, इनवर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट से मिला हुआ है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके नोट से मिला हुआ है। तो बच्चे जो मैं बना रहा हूँ, वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले थे, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन डायरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन डायरेक्ट है, जो मैं जहां तक मैं लिख पाया हूँ, बच्चों को याद था तो वो क्वेश्चन में लिख, जो बच्चे याद नहीं थे, एक जो है क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी का आया था, वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया। कास इनवर्स माइनस एक्स क्वेश्चन आ गया मैथ को, ठीक है, और कास इनवर्स एक्स अपान जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया, ठीक है, माड एक्स प्लस माड वाई इक्वल टू 2 आ गया, जिसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका था 2c स्क्वायर अपान ए बी, माड ए बी, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है 8 जो है रिजल्ट, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स, ये क्वेश्चन जो है 8 फंक्शन होता है, डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक, कास इनवर्स वाला डोमेन था, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए अगर इतना जो बच्चे नोट्स पढ़ के गए होंगे ईमानदारी से, क्लास लेक्चर को किए होंगे, ठीक है, जो टेस्ट अभी ऑनलाइन चल रहा था उस टेस्ट को ईमानदारी से दिए होंगे, तो खुद जानते होंगे कि मैं क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे जो है, जिन्होंने बताया। तो मिनिमम स्कोर की मैं बात करूँ तो मिनिमम कम से कम बच्चे को 22 तो जरूर क्वेश्चन करना चाहिए मैथ में, ठीक है, मैथ में 22 क्वेश्चन तो बच्चों का होना चाहिए जो है, इतना उनका होना चाहिए पकड़ कि 22 इस पेपर को 20 क्वेश्चन तो कर लेना चाहिए और सही सही होना चाहिए, ठीक है। इसको देखा जाए, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 24 26 264, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 264 मार्क्स जो है, अगर वो मैथ में लाते हैं, कम से कम क्वेश्चन अगर मैथ में करते हैं, तो 264 मार्क्स भी अगर उनका आ जाता है मैथमेटिक्स को लेके। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो अच्छा, जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो मान लो मैच कर गए तो कर ले जाएंगे, ठीक है, तो रीजनिंग पे जरूर थोड़ा सा अच्छा पकड़ बना लेते हैं वो बच्चे, उनकी मजबूरी होती है कि मुझे रीजनिंग मैथ नहीं थोड़ा कम आता है, तो मैं रीजनिंग को थोड़ा स्ट्रांग कर लूँ, तो रीजनिंग को जरूर वो 25 किए होंगे, तो रीजनिंग को मैं 50% रखूँ, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन बहुत आसान था, इसको 20 ही रख लो, ठीक है, 20 ही रख लेते हैं। तो रीजनिंग के स्कोर को देखा जाए तो यहाँ पे 120 तक हम लोग पहुँचते हैं, मान लो इसमें स्कोर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को अगर पोर्शन को देखा जाए तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कंप्यूटर में जो है बहुत अच्छे से करने लायक थे, ठीक है, और बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसको 40 ही ले लेते हैं। और इंग्लिश मान लेते हैं कि बहुत बच्चों का इंग्लिश सही नहीं होता, तो जरूरी नहीं कि सभी इंग्लिश 15 ही करें, तो हम इसको जो है 5 ही मानते हैं इंग्लिश को, और यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर इस स्कोर को अगर बच्चा अगर किया होगा 4, ठीक है, अगर इस यहाँ पे 6 4 10 10 हो गया, ये हो गया हमारा 14 के 4, ठीक है, 2 1, ठीक है, 3, ये क्या हो गया 4, आप देख रहे हो 444, 444, मतलब अगर स्टूडेंट सिर्फ 22 क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिक्स का कर देता है, सिर्फ 22 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कर देता है, और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन कर देता है, 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का कर देता है, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का कर देता है, ठीक है, तो उसका 444 आ जाएगा। अगर 450 के नियर अबाउट चला जाता है, 442, मतलब मिनिमम वो बच्चे एकदम तैयार रहें, उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो ये स्कोर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत निराश हो जाए। अच्छा, इसमें भी मैं अभी, इसमें भी उसमें EWS वाले बच्चे होंगे, OBC वाले बच्चे होंगे, SC ST वाले बच्चे होंगे, अभी उनका रैंक मैं एनालिसिस अभी मैं दूंगा, अभी बाद में मैं निकालूंगा,
अभी कैटेगरी वाइज जो रैंक निकलेगा अभी मैं बाद में देता हूं, लेकिन आज मैं डिफिकल्टी लेवल जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको देख के मैं सभी बच्चों के लिए मैं जनरल काम कर रहा हूं। और एक एक करके ओबीसी के बच्चों का क्या जाएगा कट ऑफ, ठीक है, जनरल का क्या जा सकता है, जनरल में भी जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, ठीक है, और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनका कहां तक जा सकता है, उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज वाइज जो इसमें चीजें होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और एनालिसिस करने के बाद बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि और भी मुझे बच्चों से भी बात करना है। लेकिन पेपर को डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए जो है मैं ये जरूर बता सकता हूं कि यहां तक जो भी बच्चे किए हुए हैं क्वेश्चंस को, मतलब 450, तो वो बच्चे जरूर निराश ना हो, ठीक है, जो बच्चे 450 तक ला पाए, देखें मिनिमम स्कोर मैथ का कितना था, 20 अगर कर दिए हो, ठीक है, रीजनिंग का कितना था, अगर 20 रीजनिंग में भी कर 22, इसमें मैथ में अगर 22 है, रीजनिंग का 20 हो गया बच्चों, इसी तरह कंप्यूटर का 5 हो गया, और इंग्लिश का कितना हो गया, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 5 ही कर दिया तो ये स्कोर, एक जो स्कोर हम बता रहे हैं एक रिजल्ट के लिए है, मतलब बच्चा अपना सिलेक्शन जो है ले सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ तक पाने के बाद सिलेक्शन उसका मिल सकता है और मिल जाएगा, ये सिलेक्शन देने वाले बच्चे हैं, रैंक तो ये रैंक नहीं देंगे लेकिन सिलेक्शन जरूर अपना ले जाएंगे, ठीक है, मतलब 450 वाले बच्चे मतलब निश्चिंत रहें, लेकिन क्वेश्चन 450 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरल में जो भी बच्चे हैं 450 से जाएगा नीचे तो बिल्कुल खतरा हो जाएगा, ओबीसी वाले बच्चों को भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। हाँ, इसमें 450 में थोड़ा ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको फायदा मिलेगा, एससी एसटी वाले बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा, उनका इससे नीचे भी जाएंगे तो वो जो है मैं अलग से मैं एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है, उनको मिल जाए, लेकिन जनरल में जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस भी नहीं लगा हुआ है, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है उसके पास, सिर्फ जनरल का है, तो उसके लिए दिक्कत है, अगर इससे नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ओबीसी का है तो मान के चलो 440 445, यही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है, 440 445 का इसको रेशियो पकड़ लो, ठीक है, यही यही जा सकता है, ठीक है, इससे कम नहीं आना चाहिए ओबीसी बच्चों को, ठीक है, जनरल के बच्चों को, या अगर एससी का बच्चा है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 300 पे जाता है, 350 जाता है, 300 भी आ जाता है तो उसका भी क्लियर हो जाएगा, तो ये रेशियो एकदम परफेक्ट रेशियो है जो इसमें रिजल्ट दे सकती है बच्चों को, मतलब ये रिजल्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि 450 टोटल मैथमेटिक्स रीजनिंग और इंग्लिश कंप्यूटर मिला के 450 बच्चों को क्रॉस करना मस्ट है, अगर इतना क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट की उम्मीद करें, और कुछ दिन में रिजल्ट भी आ ही जाएगा, बच्चे देख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कहाँ तक जा रहा है एनालिसिस, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है लेकिन पूरा गलत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 19 में हमने बनाया था वीडियो, पड़ी हुई भी है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेज भी मिला, आप देखे भी थे, ठीक है, लेकिन उस समय पेपर काफ़ी हार्ड था जिसके कारण जो है ऐसा एनालिसिस था जो है, ठीक है, उस पर बहुत 500 को क्रॉस करने वालों को रैंक मिलने लगा था, 540 560 ये सब बच्चों को रैंक मिला था, वहाँ पे 320 वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया जो है, तो यहाँ पे जो 100 का डिफरेंस खा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं उस पेपर को पुराने पेपर को एनालिसिस करूँ 2019 के कठिन पेपर को, और यहाँ पे 2022 वाले पेपर को एनालिसिस करूँ तो देख लोगे कि यहाँ पे 550 वालों को रैंक मिला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रैंक पे जाने के लिए बच्चों को 680 मतलब आना चाहिए, 670 आना चाहिए, या 685 कर लो, या 600 जो है 95 कर लो, या 700 कर लो, मतलब ये जो चीज़ें हैं मार्क्स का, इतना मार्क्स आए तो रैंक की उम्मीद करना 22 में, और 19 में ये रैंक की उम्मीद था 550 560 570, ठीक है, ये बच्चे रैंक वाले थे, ठीक है, मिनिमम वाले बच्चे स्कोर अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग का क्या था, 320 था, ठीक है, 350 था, 340 था, यहाँ पे मिनिमम वाले स्कोर की अगर मैं बात करूँ इस साल वाले बच्चों का, जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को अगर देखा जाए 90 से 22 से कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे मिनिमम जो है 400 हमारा 50 जा सकता है, ज़्यादा 440 जा सकता है, 450 जा 460 जा सकता है, ठीक है, ये सब स्कोर बच्चा रखेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए ये स्कोर था 19 वाले में, और यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए ये स्कोर था, ठीक है, तो बच्चों को मालूम हो गया। अब आगे जो है मैं कैटेगरी वाइज, बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि सर कैटेगरी वाइज मेरा जनरल कैटेगरी है, मेरा ओबीसी है, मेरा एससी एसटी है, सर कैटेगरी वाइज बताइए कि क्या होगा, इसका रैंक क्या बन सकता है,
मेरा कैटेगरी रैंक मतलब कि कैटेगरी का मैं स्टूडेंट हूँ, तो ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर बहुत सारे बच्चों ने अगर किया कि नहीं सर मुझे नीड है, तो आप वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आज का वीडियो जो है इसी पे था, डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का क्या हो सकता है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए जो है एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो बच्चों से मैं बात किया, कम से कम यहाँ 40 से 50 बच्चों से मेरा बात हुआ, जिससे मालूम चला कि मतलब ये चीज़ें हैं जो चल रही है, हर बच्चा का कॉमन चीज़ें आया, तो इससे हमको मालूम चला एनालिसिस कि अच्छा ये डिफ़िकल्टी लेवल जा सकती है। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, बच्चों को याद थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमको बताए, ठीक है। तो मैं उन बच्चों का जो है क्वेश्चन जरूर मैं डिस्कशन करूंगा जो आए हुए थे। पेपर को देखा जाए डिफ़िकल्टी लेवल को तो क्या था क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ बच्चों का तो आधा क्वेश्चन याद है, कुछ क्वेश्चन जो है याद भी किए हुए, पूरा क्वेश्चन भी है, और कुछ का है जितना भी है। मैं जो भी क्वेश्चन अभी तक मिला है उसको मैं जरूर डिस्कशन कराता हूँ। जैसे जैसे आगे पेपर मिलता जाएगा वैसे वैसे हम बना देंगे, ठीक है। तो आज का पेपर देखते हैं, पेपर में कैसा लेवल रहा। तो पहला ही क्वेश्चन, मैं पहले कैलकुलस की बात करूं, कैलकुलस से ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन को याद रखा है, तो मैं कैलकुलस की ही बात कर ले रहा हूं। कैलकुलस के क्वेश्चन अगर याद है तो काफ़ी फंक्शन ने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, फंक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे 2-3 साल से। जिन्होंने बच्चों से क्वेश्चन भी किया कि सर फंक्शन से क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, क्या करें, पढ़ें कि ना पढ़े, फंक्शन को छोड़ दे। तो मैं बार बार समझाया कि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे कैलकुलस में यूज होगा। अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो इसका मतलब पूरा कैलकुलस नहीं आता है। और अचानक जो है इस साल देखोगे फंक्शन से 3 क्वेश्चन कर दिए गए डायरेक्ट बच्चों से। वो क्वेश्चन डायरेक्ट किए गए हैं जो मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कि पूरे मेरे नोट से पढ़े हुए क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीट से भी क्वेश्चन लड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग में, संस्था में, वो जरूर जो है इस चीज़ को देख रहे होंगे, ठीक है। और पहले ही क्वेश्चन को मैं अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्वेश्चन तो बच्चों को जो है मैं बार बार कई तरीके से क्वेश्चन को कराया भी था, 2 तरीके से क्वेश्चन को बताया था कि ये क्वेश्चन क्या होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जरूर बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करें कि उनको भी आगे एग्जाम देना है, और थोड़ा सा बिलीव करके कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम में उनको अच्छा मिले। नोट्स का बहुत बच्चों को फायदा मिला, ठीक है। जो क्लास लेक्चर नोट्स थे उसको बहुत फायदा मिला। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x+x² + 1, ये क्वेश्चन देखोगे आप निमसेट में 22 में पूछ दिया गया है बच्चों से। फंक्शन का ये क्वेश्चन था बच्चों, फंक्शन का। और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो देख रहे होंगे कि उनको ये फंक्शन मैं नोट्स में अभी भी इस साल भी कराया हूँ। इस साल भी मैंने नोट्स में कराया था, पिछले साल भी कराया, और हर साल मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस पे 6 से 7 क्वेश्चन मैं लगातार कराता हूँ और बताता हूँ कि इसी में से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आ भी गया जो है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अभी ज्योमेट्री पे भी आऊँगा, मैं कल ज्योमेट्री पे भी आऊँगा। अभी कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री बच्चों को याद है, सर्किल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो रहा है। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बच्चों को अभी मैं ज्योमेट्री कलेक्शन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अभी कैलकुलस कर पाया हूँ। देखो अब इस फंक्शन को मैंने बताया था 2 तरीके हैं चेक करने के, या तो बच्चे रेशनलाइजेशन कर दें इसको तभी आ जाएगा, या तो f माइनस एफ एक्स। अच्छा, आड फंक्शन का मतलब क्या होता है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए बच्चों, माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो जाता है, आड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि ये आड फंक्शन है। ये कैसे आड फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे f माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है एफ एक्स, अगर यहाँ एफ एक्स करते हो जोड़ते हो, f माइनस एक्स और एफ एक्स को जोड़ने के बाद अगर जीरो आ जाए तब भी फंक्शन क्या कहलाता है, आड ही कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना। तो यहाँ पे देखोगे कि क्या मिला, log, यहाँ पे देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू तो क्या रख देंगे, log x² + 1 + x। यहाँ बच्चों देखोगे तो क्या मिल गया, √x² +1। यहाँ पे जहां जहां x है बच्चों हमने माइनस एक्स रख दिया, तो यहाँ माइनस रख दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट जो है क्या आता है बच्चों को, ठीक है। जब इसका रिजल्ट हम लोग देखने चलेंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब ये log mn के फार्मूला आ जाता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाता है, x² + 1 अब प्लस x, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाता है, √x² + 1 माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाता है बच्चों, x², ये क्या मिल गया, log कितना, x² + 1 अब माइनस x², ठीक है। ये इससे कट गया, क्या मिला बच्चों, log 1। और log 1 का मान क्या हो गया, 0। हमने क्या बताया, इस फंक्शन को जोड़ने के बाद अगर 0 आ जाता है तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, आड हो जाता है। जिससे बच्चों ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमको अगर एग्जाम में जिन बच्चों ने दिया था, जिन बच्चों ने आड फंक्शन अगर लिखा होगा इसका रिजल्ट में, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट करेक्ट हो गया होगा। ये आड फंक्शन है बच्चों, ध्यान देना, ये कौन सा फंक्शन है, आड फंक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पेपर में पूछा गया फंक्शन का क्वेश्चन था। फंक्शन का मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं जो है डिस्कशन, जहां तक मुझे बच्चों से क्वेश्चन मालूम चला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा डोमेन का क्वेश्चन, देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन डोमेन का था, और टेस्ट सीरीज में भी हमने दे रखा था इस क्वेश्चन को।
हमने टेस्ट सीरीज में प्रीवियस टेस्ट सीरीज देखोगे तो इसमें मिला हुआ है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसा नहीं था कि डोमेन का क्वेश्चन आसान था। जिन बच्चों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को नहीं समझा होगा अच्छे से, वो क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने सोचा डायरेक्ट साइन इनवर्स को सिर्फ लेकर डिनोमिनेटर को ध्यान नहीं दिए होंगे तो उनका क्वेश्चन गलत। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लगा दिया था, जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कई क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में कराया हूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन डोमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे। तो ये एफ एक्स इक्वल टू जो है हमारा ये क्वेश्चन था कास इनवर्स एक्स। जैसा कि क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि ये सर क्वेश्चन आया हुआ था और इसका हम देखते हैं बच्चों अपना रिजल्ट भी मिला लेंगे जो बच्चे एग्जाम दे के आए होंगे। तो कास इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ काम करता है। -1 से 1, -1 से 1। कास इनवर्स का डोमेन देखोगे -1 से 1। तो रियल नंबर लाइन बच्चों खींचेंगे, कहाँ से कहाँ काम किया, -1 से 1। तो कास इनवर्स का डोमेन कहाँ से काम किया, -1 से कहाँ तक बच्चों जो है, -1 से 1। चलो ये तो समझ में आ गया कि कास इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ काम कर गया, -1 से 1। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कास इनवर्स का डोमेन -1 से 1 काम किया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दो, -1 से 1। यहाँ पे बच्चों क्या है, 0। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं, ये पूरा रियल नंबर को लेगा लेकिन किसको नहीं लेगा, क्योंकि 0.5 रखो, 0.5 रखोगे, इसमें 0.5 रखो, इसके बीच की वैल्यू रखते हैं। 0.5 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, 0। 0.9 रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, 0। 0.6 रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, 0। तो देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बार बार डिनोमिनेटर में क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। और 0 पे भी क्या कर रहा है बताओ, 0 पे तो 0 होगा ही, मतलब इसमें जो है 0 पे 0 को नहीं ले रहा है, इसके बीच की भी वैल्यू को नहीं ले रहा है। अब यहाँ से काम करना शुरू कर दे रहा है 1 से। ठीक है, इधर इधर काम कर रहा है, यहाँ 0 से मतलब रियल, इसको देखा जाए तो ये पूरे रियल नंबर पे काम करेगा, यहाँ से यहाँ के बीच को छोड़ के। ठीक है, तो रियल नंबर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, रियल नंबर के बारे में सोचूं तो कास का डोमेन यहाँ से यहाँ -1 से 1। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लाइन इधर जाएगी और इधर से कॉमन लाइन इधर चली गई यहाँ से। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कॉमन लाइन इधर से चली गई। तो अब कॉमन लाइन कहाँ से कहाँ काम कर रही है, ध्यान से, कॉमन जो डोमेन है हमारा कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, ये 0 से लेके 1। ठीक है, इसमें तो काम ही नहीं कर रहा है, -1 से 1 के बीच में सिर्फ -1 से लेके 0 के बीच में ही काम कर रहा है, -1 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, तो -1 से लेके 0 के बीच की वैल्यू को ले लेगा, इसका मतलब डोमेन कहाँ से कहाँ हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 0। और 0 पे क्या लगा देना, ओपन। 0 पे कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, 1, क्योंकि -1 से 1 काम किया है और 0 से 1 के बीच में काम कर ही नहीं रहा है, लेकिन 1 पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 को छोड़ना नहीं है। 1 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 1 रखेंगे तो बाहर क्या देगा, 1 ही देगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यूनियन क्या मिला, 1। ये करली ब्रेसेज लगा देना, ये है बच्चों का डोमेन था। आंसर जरूर पेपर में, अगर जिन बच्चों ने पेपर देते समय अगर ये आंसर लगाया होगा -1 से 0 यूनियन 1, ठीक है, कर्ली ब्रेसेज में सिंगल, तो उन बच्चों का आज के पेपर में आंसर क्या हो गया होगा, करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को लगाया होगा सही सही, तो इनका यही आंसर है, मैच कर लेंगे बच्चे। ठीक है, अब मैं फंक्शन के मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और जो तुम्हारे नोट्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैं ये भी क्वेश्चन आप देखोगे, प्रीवियस टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन है ये। अब लाग वाला तो अब नोट्स में ही था, ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वर्स क्वेश्चन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब वो क्या हो, 1 1 एंड ऑन 2, मतलब क्या हो बच्चों, बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका जो है इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन को लगाते समय बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था, इन्वर्स का क्वेश्चन। जैसा बच्चों ने क्वेश्चन बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे बच्चे अपना आंसर जरूर मैच करा लें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 के पावर x अब -1/10 के पावर x। ठीक है, और 10 के पावर x अब +1/10 के पावर x। अब देंगे बच्चे ध्यान से। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2x - 1। अब यहाँ हट जाएगा बच्चों, 10 के पावर 2x अब +1 आ जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें y में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 के पावर 2xy प्लस क्या मिला y इक्वल टू 10 के पावर कितना 2x -1। तो बच्चों इधर लाएंगे तो y + 1 इज इक्वल टू 10 के पावर 2x अब माइनस
10 के पावर 2x y। तो यहाँ पे बच्चे क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे आ गया क्वेश्चन हम लोग का जो है, एक मिनट, कहीं क्वेश्चन तो गलत तो नहीं हो रहा है, एक मिनट चेक कर लेने दो मुझे। 10 के पावर x माइनस, अच्छा माइनस ऊपर ही था, ठीक है बहुत अच्छे। अब इसमें 10 के पावर इतना, ठीक है 10, और y का मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग जो है, इसको इधर ले आए प्लस हो गया, इसको इधर ले गए माइनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला 10 के पावर 2x, ठीक है, इसको y वाला इधर 10 के पावर 2x, 10 के पावर 2, 1 माइनस क्या मिला y, ठीक है 1 माइनस y। अब यहाँ बच्चों देखोगे क्या मिल गया हम लोग को कि 10 के पावर 2x, और 10 के पावर 2x की वैल्यू जो है किसके इक्वल टू हो गई हम लोग को बच्चों, y प्लस 1 अपान 1 माइनस वाई, y प्लस 1 अपान 1 माइनस वाई, y प्लस 1 अपान 1 माइनस वाई, ठीक है। log 10 के पावर 2x इक्वल टू log y प्लस 1 अपान 1 माइनस वाई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10, क्या मिला y प्लस 1 अपान 1 माइनस वाई, ठीक है। तो बच्चों का ये क्या हो गया बताओ, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चे देख रहे हैं कि अब रिजल्ट हमारा आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 बस लग जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट बच्चों का अगर चेक किया जाए तो इन्वर्स का रिजल्ट क्या आ सकता है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला 1/2, ठीक है, log 10 y माइनस 1 अपान वाई प्लस 1। बस बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, y की जगह बच्चों क्या कर देना, x कर देना। तो x f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 log x माइनस 1 अपान x प्लस 1 बेस 10। तो जिन बच्चों का ये रिजल्ट आया होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें कि इस साल के पेपर में फंक्शन से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन फंक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि डायरेक्ट मैच किए जो है बच्चों को फंक्शन से क्वेश्चन, अभी भी और क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने भी जस्ट बताया मुझे कि सर एरिया से क्वेश्चन आ गया था जो है, जो बहुत अच्छा एरिया का, अच्छा ये क्वेश्चन एरिया का तो था ही, ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने एक फार्मूला बताया था कि मॉड एक्स, एक मिनट, एक फार्मूला हमने बताया था जो बच्चों को, ठीक है, कि मॉड एक्स प्लस ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इक्वल टू सी। ये फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलता है और एरिया बाउंडेड पढ़ोगे तो उसमें भी मिलेगा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, जो बच्चों को याद होना चाहिए एरिया का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लिए होंगे 2c² अपान कितना मॉड ए बी। ये फार्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स में कराया गया है बच्चों को। मैं बोला था कि कुछ भी करो, मतलब कि पेपर के फार्मूले जरूर याद करके जाओ एग्जाम में, कभी ऐसा गलती ना करो कि फार्मूले याद ना करो, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए बच्चों तो ये 2c² अपान क्या मिल गया, 2c² अपान मॉड ए बी। तो ऐसे में देखा जाए क्वेश्चन को, तो अगर हम पेपर को देखें तो इसमें जो है क्वेश्चन जो आया हुआ है, क्वेश्चन हमारा फार्मूला बेस्ड, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 आया हुआ है। तो अगर एरिया इसका देखा जाए तो यहाँ पे बस 2 रख देना था, और 2c², और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, c² की वैल्यू, क्योंकि c जो है हमारा यहाँ से 2 है, तो यहाँ 4 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या मेरा 8। तो जिन बच्चों ने 8 आंसर लगा दिया होगा उनका आंसर जरूर करेक्ट आ गया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, पेपर बहुत अच्छा डिजाइन किया गया था, ठीक है। हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे, बस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आए थे, फिर भी नहीं आए थे कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था जो है, करने लायक था, कहीं भी रुकने वाला नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था पेपर एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम में अगर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसमें आप बताइए कि 1-2 दिन बाद मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जैसे 19 बनाया था जो है कि सर इसमें कहाँ तक जाएगा, कैटेगरी वाइज रैंक क्या होगा। अब जो है तो एक दिन थोड़ा टाइम और लगेगा तो जो हम बना देंगे जो, लेकिन आज पेपर को कुछ क्वेश्चन जैसे अभी मेरे पास आ भी रहे हैं, अभी मैं और भी देखूंगा क्वेश्चन कि कहाँ तक बच्चों को याद है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आधा अधूरा है, एक तो क्वेश्चन आया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है डायरेक्ट फार्मूला। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने मतलब किया, ठीक है। तो पेपर सब मिला के अच्छा था डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। और जैसा बताया हमने कि जो बच्चे 700 तक किए होंगे, 680 तक स्कोर जा रहा है, तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है बच्चों का। और जो बच्चों का 450 तक जा रहा है, जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं और एससी के हैं, तो उनको जो है थोड़ा छूट मिलेगा, 350 तक भी आ सकते हैं, 300 वालों को भी हो जाएगा सिलेक्शन एससी कैटेगरी, लेकिन जनरल में है तो 450, ओबीसी के हैं तो 450 रखना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा, ठीक है।
तो ये सिलेक्शन का रेशियो रहा और ये मैक्सिमम एनालिसिस कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक के बच्चे स्कोर करेंगे तो उनको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इस स्कोर पे, आज हमने ये जाना जो है। और नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे, बहुत सारे बच्चों का अगर ज़रूरत होगा तो ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यही रहेगा कि तुम अब एक चीज़ ध्यान दें, जिन बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, कुछ बच्चों का पेपर खराब भी चला गया होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो है ऐसा मत सोचो कि जो अच्छे कर लिए होंगे थोड़ा आराम करेंगे, ठीक है, हो सकता है आराम करें कि मेरा पेपर अच्छा गया है, लेकिन जो बच्चे भी थोड़ा सा कमज़ोर, अगर इसमें थोड़ा भी पेपर अगर 450 नहीं बन पाया है या 450 पे भी है, तो बिल्कुल ही वो लगे, अपनी तैयारी को एकदम रोके नहीं, क्योंकि इस समय जिस स्पीड से आप तैयारी कर रहे हो, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया निमसेट के लिए, तो CUCT का एग्जाम अगला आ रहा है और कंटिन्यूअस हम लोग टेस्ट सीरीज डिजाइन करेंगे CUCT बेस पे, क्योंकि CUCT का एग्जाम के बारे में मैं लेक्चर लेने वाला हूं अलग से, तो उसका टेस्ट सीरीज कैसे डिजाइन हम लोग करेंगे, कैसे उसके क्लासेस को मैनेज करेंगे, क्या निमसेट में वो बच्चे जो पूरा कोर्स पढ़ लिए हैं कुछ इसका भी पढ़ना है कि नहीं, कंप्यूटर में पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी से क्वेश्चन बढ़ेंगे जो है, CPU से क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बच्चे एक दिन तक आराम कर सकते हैं, लेकिन जो है नेक्स्ट डे से फिर एक दो दिन आराम करने के बाद तुरंत लगे, क्योंकि अगर 10 दिन तक आराम करोगे तो कुछ ही दिन में 40 से 45 डे में इसका भी एग्जाम आ जाएगा, आप देखोगे कि उसका डेट जल्दी ही आ जाएगा, जो है आप परेशान हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल भी बैठने की कोशिश ना करो, पूरी मन से पूरी तैयारी के साथ लगो, जब तक इसका रिजल्ट भी आ नहीं जाता है तब तक पूरी तरह से लगे रहो, जैसे आप लगे थे निमसेट के लिए उसी तरह से CUCT, BHU, JNU, MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसमें बहुत अच्छे कॉलेज हैं जिसके लिए आप बच्चे लगे जो है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही लेक्चर रहेगा, थैंक यू।